दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों, मैं हूं मनीष शर्मा। आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे एसएससी जीडी में प्रीवियस ईयर में जितने भी सवाल पूछे गए हैं एसएससी जीडी में, सभी का आज डिस्कशन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं फटाफट से बिना देरी किए हुए। पहला क्वेश्चन है आज का। क्वेश्चन है, दो संख्या का अनुपात 14:25 है। यदि उसके मध्य का अंतर 264 है तो छोटी संख्या क्या होगी। अब देखिए, दो संख्या का अनुपात दे दिया। पहला संख्या का अनुपात कितना है? 14, दूसरा का 25 है। अब दोनों संख्या का अंतर दे दिया। अंतर कितना है? 264 है। तो पूछ रहा है छोटा का जो संख्या है वो क्या है। तो देखिए, पहला संख्या है और ये दूसरा संख्या। पहला संख्या कितना है? 14, दूसरा संख्या 25। दोनों का अनुपात दे दिया कितना है? 14:25 है। अब कह रहा है उसके बीच यानी मध्य का अंतर कितना है? 264 है। तो देखिए, दोनों के बीच अंतर कितना का है? 14 है पहला संख्या और दूसरा संख्या 25। तो कितना का अंतर है? 11 का। अब यही 11 का वैल्यू दिया हुआ है। अंतर कितना है? 264। तो एक का निकाल लेंगे। 11 से कितना बार में कट जाएगा? 24 बार में। बात क्लियर है। तो पूछ रहा है छोटी संख्या। तो छोटी संख्या कौन है? तो देखिए यही है 14 वाला। तो छोटी संख्या अब देखिए अनुपात में था ना, और एक का वैल्यू कितना निकला है? 24। तो 14 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 14 गुने 24 कितना आ गया? दोनों को गुना कर दीजिए। दोनों को गुना करेंगे 14 और 24 को, तो कितना आ जाएगा? 336। यही आंसर हो गया। क्वेश्चन दिया हुआ था दो संख्या का अंतर है 11 और 25। दो संख्या का अनुपात भी दिया हुआ है। अंतर दिया हुआ है कितना है? 264 है। तो दोनों संख्या का अंतर है कितना? 11 है। तो 11 का वैल्यू 264। तो एक का निकाल लिए 24। अब पूछ रहा है छोटका संख्या। तो छोटका संख्या कौन है इसमें? देखिए 14 है। तो 14 का वैल्यू निकाल दिए। 14 गुने 24 कितना आ गया? 336। बात क्लियर है। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। जितने भी पूछे गए सवाल हैं प्रीवियस ईयर में एसएससी जीडी के, सभी का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आइए। यदि एस टी का 160% है तो टी एस का कितना प्रतिशत है? देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और परसेंटेज के क्लास में इस तरह का क्वेश्चन हम बताए भी थे, इसको कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए, एस जो है टी का 160% है। अगर मान लीजिए एस है और टी है, टी 100 है तो एस कितना हो जाएगा? 160 हो जाएगा। 100 इसलिए मानते हैं कि उसका 4% 4 हो जाएगा, 100 का 5% 5 होगा। ठीक है, तो टी 100 है तो एस कितना हो जाएगा? 160। बात क्लियर है। टी 100 तो एस कितना हो गया? 160 हो गया। अब क्वेश्चन में देखना है किसके बारे में पूछा जा रहा है और किसके रिस्पेक्ट में। तो जिसके बारे में पूछा जा रहा है उसको ऊपर में लिखते हैं। तो देखिए क्या कर रहा है, टी एस का कितना प्रतिशत है। तो किसके बारे में पूछा जा रहा है? टी के बारे में पूछा जा रहा है। तो टी वाला को ऊपर लिखेंगे यानी 100 ऊपर में। किसके रिस्पेक्ट में? एक्स का कितना प्रतिशत है? एक्स है कितना? एस कितना है? 160 है। कह रहा एस का कितना प्रतिशत है? एस कितना है? 160 है। तो 100 बट्टा में 160% के लिए 100% से गुना। बात क्लियर है। अब देखिए 0 से 0 कट गया, 2 से भाग लगाएंगे 5 बार में, और ये कितना बार में? 8 बार में कट जाएगा। ठीक है, 8 दूनी 16, 5 दूनी 10। अब देखिए 4 से भाग लगाएंगे तो 4 दूनी 8 हो रही है, कितना बार में? 25 चौका 100। 25 को 5 से गुना करेंगे 125 बट्टे 2 हो जाएगा। अब देखिए इसको भाग लगा दीजिए। 125 में 2 से भाग लगाएंगे कितना हो जाएगा? 6 दूना 12, 62.5%। यही आंसर हो गया। बात क्लियर है। चलिए फिर से एक बार समझते हैं। देखिए एस टी का 160% है। टी अगर 100 है तो एस कितना हो गया? 160 हो गया। फिर कह रहा है टी एस का कितना प्रतिशत। किसके बारे में पूछा जा रहा है? टी के बारे में। तो उसको ऊपर में लिखेंगे 100 बटा 160 गुने 100 कितना गया? 62.5। बात क्लियर है। क्वेश्चन है, दिए गए डेटा का माध्य क्या है। एक डाटा दिया गया, पूछ रहा है उसका माध्य क्या है। तो देखिए कितना है? 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए लगातार संख्या 2 3 4 5 6 7 8 9, सबके बीच अंतर 1 1 का है। देखिए 1 बढ़ गया, 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9। बात क्लियर है। तो पूछ रहा है माध्य क्या है। तो इसको बहुत सारे तरीका से निकाल सकते हैं। या तो सबको जोड़ दीजिए और जितना संख्या उससे भाग लगा दीजिए, वैसे भी निकल जाएगा। या फिर दोनों को, पहला और लास्ट वाला को जोड़ देंगे तो वैसे ही आ जाएगा। तो देखिए माध्य निकालते हैं। माध्य बराबर फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2 करेंगे। तो पहला संख्या कितना है? 2 है। तो 2 प्लस लास्ट का 9 भागा 2, यानी 9 2 कितना हो गया? 11 में 2 से भाग लगाएंगे 5.5। यही आंसर हो गया। बात क्लियर है। अब देखिए इसको बहुत सारा तरीका है, इसको डायरेक्ट भी बना सकते हैं। जब देखिए अंतर जो है सभी का समान रहेगा तो फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2 कर देंगे, या बीच वाला जो होता है उसका माध्य ही होता है।
तो देखिए 3 गो संख्या इधर से छाड़ दीजिए, 3 गो इधर से, तो बीच में 2 गो बच गया है ना, तो डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते हैं 5 + 6/2, 6 5 कितना हो गया 11, इसमें 2 से भाग लगाएंगे यानी 5.5, ऐसे भी निकल जाएगा। कई तरीका है, ठीक है। तो आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए एक व्यक्ति 360 रुपया की 36 वस्तु खरीदता है। एक व्यक्ति जो है 360 रुपया में कितना वस्तु खरीद के लाता है, 36 वस्तु खरीद के लाता है। तो कहता है उसे 360 रुपया में कितना वस्तु बेचना चाहिए जिससे उसे लाभ 50% हो। तो देखिए इसमें रुपया दोनों जगह सेम है, 360 रुपया में 36 वस्तु खरीद के लाता है, फिर कह रहा है 360 रुपया में कितना वस्तु बेचना चाहिए जिससे लाभ 50% हो। तो देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन को पढ़ाए हुए हैं प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक है। तो आज का क्लास तो बहुत ही जबरदस्त होने वाला है, तो बने रहिए मेरे साथ। देखिए 360 रुपया का 36 वस्तु खरीदता है ना, तो सबसे पहला काम करेंगे, रुपया जो होता है उसको हमेशा ऊपर में लिखते हैं, ठीक है। तो रुपया कितना है 360 है, तो 360 रुपया ऊपर में लिखेंगे। अब वस्तु को नीचा में लिखते हैं, वस्तु कितना है 36 वस्तु है, तो बट्टा में 36 इसको नीचा में लिखेंगे। इसका मतलब ये हुआ जो 360 रुपया में 36 वस्तु, बात क्लियर है। अब देखिए क्या कर रहा है, उसे 360 रुपया में कितनी वस्तु बेचनी चाहिए जिससे 50% का लाभ हो। अब इसको लाभ चाहिए 50% का, 360 बट्टे जो 36 आया यानी 360 रुपया में 36 वस्तु खरीदने की चर्चा कर रहा है, यानी ये क्या पता चल गया हमको CP, तो हमको SP निकालना है यानी सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। तो 360 बट्टे 36, अब कह रहा है 360 रुपया में कितना वस्तु बेचना चाहिए जिससे 50% का लाभ हो, ठीक है। तो 50% का लाभ यानी 100 में जोड़ देंगे तो 150 बट्टा में 100। अभी जस्ट बताए रुपया को हमेशा ऊपर में लिखना है, तो रुपया तो सेम ही रहेगा 360। तो देखिए 0 से 0 कट गया, 5 से भाग लगाएंगे, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 3 से कितना बार में कट गया 12 तिया 36, यानी कितना आ गया 360 बट्टे 24। इसका मतलब क्या हुआ, ऊपर में अभी जस्ट बताए रुपया को लिखते हैं, तो 360 रुपया में कितना 24 वस्तु, बात क्लियर है। इसका आंसर कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, बात क्लियर है। अब देखिए इसको शॉर्ट ट्रिक से कैसे बनाते हैं, एक लाइन में 360 रुपया में 36 वस्तु खरीदता है ना, तो देखिए 360 रुपया में कितना 36 वस्तु खरीद रहा है, बात क्लियर है। अब देखिए रुपया समान है, 360 रुपया में कह रहा है कितना वस्तु बेचा जाए कि 50% का लाभ हो। 360 रुपया में 36 वस्तु खरीद के लाया, अब रुपया तो 360 है, ठीक है। तो ये जो है 50% का लाभ होता है, तो 36 गुने परसेंटेज वैल्यू का उल्टा गुना कर दीजिए, 100 बट्टा में 150, 0 से 0 कट गया, 5 से भाग लगाएंगे 2 बार में, 5 3 बार में कितना आ गया ये 12, यानी 24, यही आंसर हो गया। किसी को कोई डाउट है, अगर आपको पूरा क्लास देखना है, प्रॉफिट एंड लॉस का पूरा क्लास पढ़ना है, मेरे चैनल पे सारे वीडियो दिया गया है, आप वहां से जाके पूरा बेसिक से लेके एकदम हाई लेवल तक का क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। यहाँ सिर्फ आपको प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है उसका सोल्यूशन कराया जा रहा है, बात क्लियर है। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। बोडमास का नियम आप लोग पढ़े होंगे, क्वेश्चन ये है बोडमास का नियम पढ़े होंगे। तो सबसे पहला काम किसका किया जाता है, छोटी कोष्ट का, ठीक है। तो छोटा कोष्ट में देखिए कितना है 24 गुने 24, तो यहाँ से 48 गुने 48 भागा, अब देखिए दोनों को गुना करेंगे तो 24 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 576 हो जाएगा, तो 576, ठीक है। अब देखिए कितना हो जाएगा 48 गुने ये 48 भागा है बट्टा में चला जाएगा 576, ठीक है। अब देखिए 48 से भाग लगा दिए, कितना बार में कट गया 12 बार में, बात क्लियर है। तो 12 से ये कट जाएगा 4 बार में, 12 चौक 48, यानी कितना मान आ गया 4 आ गया यहाँ से यहाँ तक में। अब देखिए अब 48 में भाग लगाना, किससे भाग लगाएंगे 4 से भाग लगाएंगे, बात क्लियर है। तो देखिए 48 में भाग लगा देते हैं 4 से, तो कितना आ गया 12 चौक 48, 12 आ गया। अब देखिए 24 में से हमको घटा लेना, कितना 12 घटाएंगे, तो 24 में से 12 घटा लिए, कितना आ गया 12, यही आंसर हो गया, बात क्लियर है। देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान था, सबसे पहले छोटका कोष्ट का काम करना है। तो देखिए 48 गुने 48 भागा 576, 24 गुने 24 का स्क्वायर होता है, बात क्लियर है। तो देखिए 48 बट्टा में 576, 48 से भाग लगा दिए, 12 बार में कट गया, 12 से 48 में भाग लगाएंगे 4 बार में कट जाएगा। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक मान कितना आ गया 4 आ गया। अब 48 में 4 से भाग लगाना है, तो 48 में 4 से भाग लगा दिए, 12 चौक 48 होता है, 12 आ गया। अब माइनस करना है ना, तो 24 में से 12 घटा दिए, कितना आ गया 12 आ गया, बात क्लियर है। ये सब जोड़ घटाव था, बहुत ही आसान था,
ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक वर्ग तथा एक आयत का क्षेत्रफल बराबर है। आयत की लंबाई वर्ग की भुजा से 9 सेंटीमीटर अधिक है तथा उसका चौड़ाई वर्ग की भुजा से 6 सेंटीमीटर कम है, तो आयत का परिमाप क्या होगा। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए इसको कैसे बनाते हैं। क्वेश्चन में स्पष्ट कर रहा है जो एक वर्ग तथा एक आयत का क्षेत्रफल जो है बराबर है, दोनों का क्षेत्रफल बराबर है, वर्ग का भी और आयत का भी क्षेत्रफल बराबर है। तो देखिए बराबर कर देते हैं। मान लीजिए ये वर्ग है, ठीक है, इसका एरिया बराबर है, ये आयत का इसका एरिया के बराबर है। ठीक है, तो देखिए आयत की लंबाई वर्ग की भुजा से 9 सेंटीमीटर अधिक है तथा उसका चौड़ाई जो है वर्ग की भुजा से 6 सेंटीमीटर कम है। तो देखिए आयत का, ये आयत है, ये वर्ग है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर था, हम ये मान लेते हैं भुजा, तो ये गुने ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर। अब देखिए ये बराबर है, इसका क्षेत्रफल क्या है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो देखिए लंबाई जो है वर्ग के भुजा से 9 सेंटीमीटर अधिक है, तो वर्ग का भुजा कितना माने थे, ये माने थे, तो लंबाई कितना हो जाएगा इसका, ये प्लस 9, लंबाई कितना हो गया, ये प्लस 9। अब चौड़ाई देखिए, चौड़ाई क्या कर रहा है, 6 सेंटीमीटर कम है वर्ग की भुजा से, तो वर्ग का भुजा ये माने थे ना, ये -6 हो जाएगा। लंबाई ये +9 और चौड़ाई ये -6, बात क्लियर है। तो आप देखिए ए स्क्वायर बराबर, अब इसको पहले इससे गुना करेंगे कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर, फिर -6 है, अभी 9 को ए से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, +9 -54, बात क्लियर है। अब देखिए ये प्लस में है ना, बराबर किधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर तो कट ही जाएगा। ठीक है, अब माइनस इधर आके प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में कितना आ जाएगा, ये यानी 3 है बराबर 54, 3 से भाग लगा दिए, ए का मान कितना आ गया, 18, बात क्लियर। आप भुजा निकालिए, वर्ग का कितना है 18, तो आयत का लंबाई और चौड़ाई देख लीजिए, लंबाई कितना हो जाएगा, ये +9 है ना, ये +9 यानी 18 + 9 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 27 होगा। और चौड़ाई कितना है, ये -6 यानी 18 में से 6 घटा लेंगे कितना आएगा, 12 आ जाएगा, बात क्लियर है। तो पूछ रहा है आयत का परिमाप क्या होगा, आयत का परिमाप क्या होता है, तो देखिए परिमाप बराबर, परिमाप आयत का 2 × L + B होता है। तो 2 × L कितना है, लंबाई 27 है, प्लस चौड़ाई कितना है 12, तो दोनों को जोड़ के 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 × 27 + 12, ठीक है, कितना आ गया 78, यही आंसर हो गया, बात क्लियर है। देखिए फिर से एक बार समझते हैं इसको। कह रहा है एक वर्ग का जो क्षेत्रफल है आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल और देखिए आयत का क्षेत्रफल दोनों को बराबर कर दिए, तो वर्ग का भुजा मान लिए है ए है, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर। अब कह रहा है आयत का जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई जो है 9 ज्यादा है वर्ग की भुजा से, तो ये +9, और चौड़ाई जो है कम है, तो ये -6 कर दिया, यहाँ से एक मान निकालिए कितना आ गया 18, तो लंबाई कितना हो गया 27, चौड़ाई 12, तो परिमाप 2 × L + B कितना आ गया 78, बात क्लियर है। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक 10,000 रुपया की राशि को 15% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार दिया जाता है। 6 वर्षों के साधारण ब्याज तथा 2 वर्षों के साधारण ब्याज में कितना अंतर है। देखिए अंतर पूछ रहा है, क्वेश्चन में स्पष्ट कर रहा है 10,000 रुपया की राशि को 15% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार दिया जाता है, तो 6 वर्ष का साधारण ब्याज तथा 2 वर्ष के साधारण ब्याज में कितना का अंतर है। तो देखिए साधारण ब्याज में पढ़ाए थे प्रतिशत SI यानी सिंपल इंटरेस्ट, प्रतिशत SI बराबर क्या होता है, R × T, डायरेक्ट यहाँ से प्रतिशत SI निकल जाता है R × T से। तो देखिए प्रतिशत SI हम निकाल लेते हैं, तो R × T, R कितना है 15% है, और पहले समय कितना है 6 वर्ष के लिए, तो 15% से 6 वर्ष के लिए 15 × 6। अब अंतर पूछ रहा है दोनों का ना, तो इसमें से हम घटा लेंगे, रेट तो सेम ही रहेगा 15%, लेकिन समय अब चेंज हो गया कितना वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, तो 15 × 2, बात क्लियर है। अब देखिए कितना आ गया, ये 90 आ जाएगा, 90% में से 15 दूनी 30% घटाएंगे कितना आ गया 60%, अंतर पता चल गया 60% है। तो रुपया कितना है 10,000 ना, तो 10,000 का 60% निकाल दीजिए, 10,000 है, इसका 60% निकालेंगे तो 60 बट्टा में 100, 2 0 से 2 0 कट गया, कितना आ गया 6,000 रुपया, यही आंसर हो गया, बात क्लियर है।
देखिए इसमें अंतर हमको पूछ रहा है, तो जानते हैं प्रतिशत SI बराबर क्या होता है, R गुने T होता है। जब रेट को समय से गुना कर देते हैं तो प्रतिशत SI डायरेक्ट निकल जाता है। देखिए इसमें दिया हुआ था रेट कितना है, 15% है, एक बार 6 वर्ष के लिए और 2 वर्ष के लिए, तो दोनों का अंतर निकाल दिए, कितना आ गया 60% आ गया। तो रुपया कितना है 10,000 है ना, तो 10,000 का 60% निकाल दिए, कितना आ गया 6,000 रुपया आ गया। बात क्लियर है। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन। 16, 17, 18 ... 15 पदों तक औसत क्या होगा। 15 पदों तक औसत पूछ रहा है। स्टार्ट कितना से होता, 16, 17, 18 ... ऐसा ही 15 पदों तक जाएगा। तो देखिए 16, 17, 18 ... लास्ट पद कितना है 15 पदों तक, तो पहला वाला हम जोड़ देंगे, तो 16 और 15 जोड़ देंगे और कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा। बात क्लियर। तो लास्ट वाला पता चलेगा 31 और शुरू वाला 16 है। अभी जस्ट बताए औसत बराबर क्या होता है। औसत बराबर फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट संख्या बट्टे 2। पहला संख्या कितना है 16 प्लस लास्ट 31 बट्टा 2, कितना हो गया 47 बट्टे 2। अब 47 में 2 से भाग लगा देंगे, कितना आ जाएगा 29.5। यही आंसर हो गया। बात क्लियर है। फिर से समझते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। 15 पदों तक का औसत पूछ रहा था। पहला 16 है तो लास्ट वाला 15 पदों तक है, तो उसको जोड़ देना है 16 में, पहला संख्या में, तो कितना हो गया 31। अब शुरू वाला संख्या और लास्ट वाला संख्या हमको पता चल गया। तो औसत निकालने का सबसे जबरदस्त कॉन्सेप्ट क्या है, पहला संख्या और लास्ट संख्या को जोड़ देंगे, 2 से भाग लगाएंगे तो औसत निकल जाएगा। लेकिन सभी संख्या का अंतर जो है समान रहना चाहिए। तो देखिए अंतर तो समान था सबका, तो पहला संख्या और लास्ट संख्या जोड़ दिए, 16 प्लस 31 तो कितना आ गया 47। उसमें 2 से भाग लगा दिए तो 23.5 आ गया। बात क्लियर है। चलिए आ जाते हैं, इसी प्रकार बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। पहली संख्या के 15 छात्रों के औसत अंक 160 है। दूसरी कक्षा के 10 छात्रों का औसत अंक 120 है। तीसरी कक्षा के 15 छात्रों का औसत अंक 180 है। तो सभी कक्षा को मिलाकर छात्रों का औसत अंक क्या होगा। तो देखिए औसत कैसे निकालते हैं। औसत बराबर होता है योग बट्टे संख्या। तो सबसे पहले हम योग निकाल लेंगे। तो देखिए 15 छात्रों का औसत अंक 160 है, तो योग कितना हो जाएगा 15 गुने, यहाँ से हम डायरेक्ट योग निकालेंगे, 15 गुने 160 प्लस, अब दूसरा कक्षा में 10 छात्रों का औसत अंक कितना है 120 है ना, तो 10 गुने 120 प्लस, तीसरा कक्षा में 15 छात्रों का औसत अंक कितना है 180 है, तो 15 गुने 180। अब संख्या यानी छात्रों का टोटल संख्या कितना है 15, 10 और 15, टोटल कितना हो गया 40 हो गया। बात क्लियर है। तो बट्टा में 40, ठीक है। इस सब को गुना करके जोड़ेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा ये 6300। इसमें 40 से भाग लगा देंगे, 0 से 0 कटेगा, 4 से भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा जल्दी बताइए। 0 से 0 कट गया, 4 से भाग लगा दिए, कितना आ गया 157.5। यही आंसर हो जाएगा। बात क्लियर। बहुत ही आसान था। देखिए औसत बराबर होता है योग बट्टा संख्या। तो देखिए पहला में है 15 छात्रों का औसत कितना दिया हुआ 160 है, तो योग कैसे निकालेंगे। औसत 160 था और संख्या कितना था 15 छात्र था, गुना कर दिए तो डायरेक्ट योग निकल गया। बात क्लियर है। यहाँ से और टोटल कितना संख्या हो गया छात्र का 40, तो सभी को जोड़ दिए, गुना करके जोड़े कितना गया 6300, उसमें 40 से भाग लगाए तो 157.5। बात क्लियर है। आपको मैथ का पूरा टॉपिक वाइज एकदम 0 से लेके सभी का वीडियो आपको मिल जाएगा। तो मेरे चैनल एजुकेशन अड्डा पे आप देख सकते हैं, हर एक टॉपिक का लाइव वीडियो दिया हुआ है, ठीक है। उसमें आपको एकदम 0 से समझाया हुआ है हर एक चीज। एक कलम का अंकित मूल और क्रय मूल का अनुपात दे दिया है। किसका अनुपात दिया हुआ है, एक बार दिया है अंकित मूल और क्रय मूल का अनुपात, फिर दोबारा हम दे दिया अंकित मूल और विक्रय मूल का। तो पूछ रहा है लाभ प्रतिशत क्या। बहुत ही आसान है। सबसे पहले करते हैं तीनों का रेशियो ही निकाल लेते हैं, ठीक है। देखिए क्या क्या दिया अंकित मूल और क्रय मूल का। तो पहले क्रय मूल यानी सीपी लिख लेते हैं, अनुपात एमपी यानी मार्क्स प्राइस, अंकित मूल। बात क्लियर है। फिर विक्रय मूल। अब देखिए क्रय मूल और अंकित मूल का अनुपात कितना है, यहाँ अंकित मूल और क्रय मूल है 3:2, तो ये उलट जाएगा यानी 2:3 आ जाएगा। बात क्लियर है। अब देखिए अंकित मूल और विक्रय मूल का अनुपात दे दिया है, कितना है 5:4, दोनों का अनुपात दे दिया है 5:4। तो यहाँ से निकाल लीजिए। देखिए एक बार इसको गुना करेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 तिया 15, और इसको गुना करेंगे तो 4 तिया 12 हो गया। पता चल गया क्रय मूल 10 है, अंकित मूल 15 और विक्रय मूल 12 है। हमको लाभ परसेंट निकालना है ना,
सीधा सी बात है, 10 रुपया में खरीद के लाया, 12 रुपया में बेच दिया, लाभ कितना का हो गया? 2 रुपया का। तो देखिए लाभ प्रतिशत हमको निकालना है। लाभ 10 रुपया में खरीद के लाया, कितना का लाभ? 2 रुपया का लाभ। अभी 2 रुपया का लाभ किस पर हो गया? 10 रुपया पर ना। तो 2/10 और प्रतिशत के लिए 100% से गुना, 0 से 0 कट के कितना गया? 20%। बात क्लियर है? क्वेश्चन बहुत ही आसान था, कुछ नहीं किया। देखिए तीनों का रेशियो निकाल दिया, 10, 15, 12। हमको लाभ पूछना, तो देखिए 10 रुपये का सामान था, 12 रुपये में बेचा, यानी 2 रुपया का लाभ हो गया। किस पर? तो 10 रुपया पर। तो 2/10 प्रतिशत के लिए 100% से गुना कर दिया, कितना आ गया? 20%। बात क्लियर है? चले आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। 1000 रुपया की एक राशि 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दी गई है। यदि ब्याज की दर 10% है तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है। अब देखिए आज ऐसा जबरदस्त ट्रिक बताएंगे चक्रवृद्धि ब्याज में, जिससे आप आसानी से तुरंत सेकेंडों में आप निकाल सकते हैं बिना ज्यादा कैलकुलेशन किए हुए। ठीक है, आज जो बताएंगे ये तरीका। तो देखिए 3 वर्ष के लिए है ना, तो पहला वर्ष, दूसरा वर्ष और तीसरा वर्ष। और आप लोग चक्रवृद्धि ब्याज पढ़े हुइएगा तो जानते होइएगा, पहला वर्ष का जो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है वो बराबर होता है, ये बात पता है। तो देखिए मूलधन कितना है? 14,000 रुपया है ना, तो उसका 10% निकालेंगे, पहला वर्ष का ब्याज निकालेंगे। तो देखिए 14,000 रुपया है, इसका 10% निकालेंगे, 0 से 0 कटिए, कितना रुपया आ गया? 1,400 रुपया ब्याज आ गया। तो ये तीनों वर्ष में मिलेगा इसको, क्योंकि पहला वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है इक्वल होता है, बराबर होता है। तो देखिए तो 1,400 रुपया इसको भी दे देंगे, 1,400 रुपया इसको भी, और पहला वर्ष में सभी को बांट दिए सेम सेम। बात क्लियर है? चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, जो ये तीनों वर्ष में मिल गया इसको 1400 रुपया। ठीक है, अब ये यहाँ से ब्याज लगना स्टार्ट हो जाएगा पहला वर्ष से। ठीक है, तब 1400 रुपया पर भी ब्याज लगेगा 10% का रेट से। तो देखिए 1400 रुपया पर 10% की रेट से ब्याज निकालेंगे, कितना रुपया आ गया? 140 रुपया। तो 140 रुपया ब्याज ये दूसरा वर्ष में मिलेगा, तीसरा वर्ष में भी मिलेगा। ठीक है, तो इस पर ब्याज मिल गया। अब फिर दूसरा वर्ष में जो ये है 1400 रुपया, तो इस पर भी ब्याज मिलेगा 10%, तो इसका 10% निकाला। अब देखिए दूसरा वर्ष में 140 रुपया है ना, इस पर भी ब्याज लगेगा 10%। ठीक है, तो 140 पर 10% कितना हो जाएगा? 14 रुपया। तो 14 रुपया सिर्फ ये तीसरा वर्ष में ऐड होगा। बात क्लियर है? अब कुछ नहीं है, सबको जोड़ दीजिए। देखिए CI यही निकल जाएगा, तो जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 1400 टोटल 4200 हो गया। इधर सबको जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा टोटल? 4634 रुपया, 4634 रुपया, यही आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है ना? बहुत ही मजेदार ट्रिक और आसान, आप आसानी से बना सकते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, 3 वर्ष के लिए हमको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना था, मूलधन दिया हुआ था 14,000 रुपया। तो आप लोग को पता होगा साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का पहला वर्ष में समान लगता है। ठीक है, तो 14,000 का 10% से निकाल दिए, पहला वर्ष का ब्याज कितना है? 1400 रुपया, तीनों वर्ष में मिलेगा 1400 रुपया। अब यहाँ से ब्याज लगना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इस पर ब्याज लगेगा 10% रेट से, तो 140 रुपया। तो दूसरा वर्ष और तीसरा वर्ष में ऐड करेंगे। फिर दूसरा वर्ष में 1400 रुपया है ना, इस पर भी 10% लगेगा, तो 140 रुपया तीसरा वर्ष में हो जाएगा ऐड। ठीक है, अब 140 रुपया ये है दूसरा वर्ष में बचा हुआ, तो इस पर भी ब्याज लगा देना है 10% से, कितना आ गया? 14। अब सबको जोड़ दिए, वही CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज हो जाता है, कितना आ गया? 4634 रुपया आ गया। बात क्लियर है? तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिए। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन का जो नोटिफिकेशन है ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो डालें कोई प्रीवियस ईयर का मैथ एनालिसिस हो चाहे टॉपिक से रिलेटेड, तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। बात क्लियर? चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक रेलगाड़ी एक समान गति से चल रही है। रेलगाड़ी 243 मीटर लंबाई वाले एक पुल को 30 सेकंड में तथा 343 मीटर लंबाई वाले एक पुल को 36 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगा? रेलगाड़ी की गति पूछ रहा है, किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगा? बात क्लियर है? देखिए पहला स्टेटमेंट क्या कर, रेलगाड़ी जो है 243 मीटर लंबाई वाले एक पुल को, मान लीजिए एक पुल है, ठीक है, इसकी लंबाई कितना है? 243 मीटर। इसको कितना देर में पार करती है? 243 मीटर लंबे पुल को 30 सेकंड में। इसको पार करने में कितना समय लगता है? 30 सेकंड। बात क्लियर है? फिर कह रहा है 334 मीटर, यानी ये एक पुल है 343 मीटर है, 343 मीटर, इसको पार करने में कितना समय लगता है?
36 सेकेंड। 243 मीटर का पुल है, उसको पार करने में 30 सेकेंड लगता है, ठीक है। और 343 मीटर लंबा पुल है, उसको पार करने में 36 सेकेंड लगता है। बात 40 मीटर लंबा को 30 सेकेंड में और 343 है तो 36 सेकेंड में। तो देखिए ये 243 है, ये 343 है, कितना ज्यादा बड़ा पुल है ये, 100 मीटर ज्यादा बड़ा है। और समय कितना ज्यादा लग रहा है, 6 सेकेंड ज्यादा नहीं लग रहा है। तो डायरेक्ट निकाल दीजिए, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा समय। तो दूरी कितना ज्यादा चला है, 100 मीटर, और समय ज्यादा लगा है 6 मिनट। तो 100 बट्टा 6 सेकेंड है, 6 सेकेंड हो जाएगा। किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है, कितना से गुना, 18/5 से। 6 से कट गया 3 बार में, 5 से भाग लगा दिए, 20 पंचे 100 यानी 20 दिया, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आंसर हो गया। बात क्लियर है। 343 मीटर एक लंबा पुल है, उसको पार करने में 30 सेकेंड का समय लेता है, ठीक है। और 343 मीटर लंबा है तो उसको 36 सेकेंड लेता है। तो समय कितना ज्यादा ले रहा है, 6 सेकेंड ज्यादा ले रहा है। तब पुल का जो लंबाई है वो तो बढ़ गया है, कितना बढ़ गया है, 100 मीटर ना बढ़ा है। तो देखिए चाल बराबर दूरी बट्टा समय, तो 100 मीटर ज्यादा बट्टा में 6 सेकेंड ज्यादा लगा था समय, तो 100 बट्टा में 6। और समय को चेंज करने के लिए किलोमीटर प्रति घंटा में 18/5 से गुना करते हैं, कितना गया, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। बात क्लियर है। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।